हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनएटीएन एक्सप्लेन्स पे। बच्चों, हम लोग का पीरियोडिक टेबल का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग आज उसी में पीरियोडिक टेबल में आगे बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉन्ग फॉर्म है उसी के बारे में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि अल्काली मेटल किसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग का डिस्कशन रहने वाला है पीरियोडिक टेबल पे। जैसे इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट सबका हम लोग नाम कैसे लिखते हैं। 100 से ज़्यादा अगर एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का तो उसका नोमेनक्लेचर आता है अलग से, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग यूट्यूब पे टाइप कीजिए एनएटीएन एक्सप्लेन्स पीरियोडिक टेबल लेक्चर 4, शायद 4 लेक्चर था, ये 5 लेक्चर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि अल्काली मेटल किसे कहते हैं। अल्काली मेटल, अल्काली मेटल। तो बच्चों, ग्रुप फर्स्ट ए जो होगा या ग्रुप वन का जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल। ग्रुप 1 ये जो फर्स्ट ग्रुप है, या 1A भी लिख सकते हैं इसको, रोमन में ऐसे 1A भी लिखा जाता है। फर्स्ट ए ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल। जैसे क्या क्या, हाइड्रोजन, लिथियम। वैसे हाइड्रोजन नहीं आता है, लेकिन आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम। ठीक है, तो ये सब क्या है, अल्काली मेटल है। हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी जो है ग्रुप 7 एलिमेंट से भी मैच करता है, ये मतलब 17 एलिमेंट्स है हाइड्रोजन से, वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी आप लिख लीजिए, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काली मेटल बोलते हैं। दूसरा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो ग्रुप सेकेंड एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप सेकेंड, या आप लोग सेकेंड ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और क्या है, रेडियम। ठीक है, तो ये सब आपको मैंने याद करना भी सिखाया था। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी हे ली ना करे रब से फरियाद। इस तरह से आप लोग याद करना भी मैंने सिखाया था पीरियोडिक टेबल का, आई थिंक सेकेंड लेक्चर में शायद, जब मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको बताया था। ठीक है, तो ये अल्काली मेटल क्या होता है, तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग अल्काली मेटल कहते हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल किसे कहते हैं, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, उसके बाद हम लोग इनर्ट गैस किसको बोलते हैं। तीसरा क्या है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस ये आपको पता होगा, इनर्ट गैस या नोबल गैस भी बोला जाता है इसको, नोबल गैस। इनर्ट गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में सारे जो एलिमेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जो ग्रुप, कौन सा ग्रुप, उसको 0 ग्रुप भी बोलते हैं, और या 18 ग्रुप या 0 ग्रुप। 0 ग्रुप एलिमेंट्स आर नॉन एज नोबल गैस। जो 0 ग्रुप के एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, मतलब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अल्काली मेटल किसको बोलते हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को अल्काली मेटल बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप सेकेंड एलिमेंट को बोलते हैं। इनर्ट गैस या नोबल गैस किसको बोला जाता है, ग्रुप मतलब 18 ग्रुप या 0 ग्रुप भी बोला जाता है। 0 ग्रुप इसलिए क्योंकि इसका वैलेंसी 0 होता है सबका, हीलियम का, नियोन का, आर्गन का, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, सबका वैलेंसी क्या होता है, 0। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलिमेंट जो होंगे यहाँ पर, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। इसको याद करने का भी तरीका मैंने आपको बताया था, हेमा, नीलम और कटरीना सिनेमा की रानी। हेमा, नीलम और कटरीना सिनेमा की रानी। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया, हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। पहला था अल्काली मेटल, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को अल्काली मेटल बोलते हैं, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, 0 ग्रुप या 18 ग्रुप के एलिमेंट को इनर्ट गैस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास आता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं,
क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट हम लोग बोलते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को। किसको, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। आपको पता होगा एस ब्लॉक में कौन कौन सा ग्रुप आता है। एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है। एस ब्लॉक में फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आता है। जैसे ग्रुप का नाम यहाँ पर मैं लिख दूँ, फर्स्ट सेकंड ग्रुप, ये दोनों किस में आ गया, ये दोनों तो एस ब्लॉक में आ गया, ये दोनों एस ब्लॉक में आ गया। कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक में आ गया। एस और पी किस में आ गया, एस ब्लॉक में। और उसके बाद कौन सा होता है, 13, 14, 15, 16, 17, ये सब किस में आ गया, पी ब्लॉक एलिमेंट। ये सब क्या आ गया, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को कंबाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। चलिए अब आगे है हमारा कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉर्मली हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में और हम आपको डिटेल में अभी बताएंगे कुछ देर में, लेकिन अभी आप समझिए कि नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जो नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एक्सेप्ट अगर किसको किसको हम लोग छोड़ देंगे। अगर हम लोग छोड़ दिए, एक छोड़ दिए आप जिंक, कैडमियम और मरकरी, और एक होता है यूयूबी, ठीक है। ये सबको अगर आप लोग छोड़ दीजिएगा तो ये डी ब्लॉक का सारा एलिमेंट एक्सेप्ट ये 4 एलिमेंट को अगर आप लोग छोड़ देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉर्मली हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी। ये यूयूबी आपको पता है क्या है, बताइए तो। इसका एटॉमिक नंबर बताइए तो क्या होगा, क्या होता है ये, अन बाय यूएम, ये होता है एलिमेंट का नाम। मैंने आपको लिखना सिखाया था। अन किसके लिए लिखते हैं, अन ये अन किसके लिए होता है, 1 1। अब बाय होता है किसके लिए, 2 के लिए। यूएम हम लोग अपने से लगाते हैं। ये देखिए एलिमेंट का नाम है अन बाय यूएम। अन के लिए यू, अन के लिए यू, फिर ये बी इसके लिए, बाय के लिए बी। तो इसका देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 112 इसका एटॉमिक नंबर है। मैंने आपको लिखना सिखाया था अन बाय यूएम। अन के लिए यू आया है, एक अन के लिए फिर यू आया है, और बाय के लिए क्या आया है, बी आया है, इसीलिए इसका सिंबल क्या है, यू यू बी। और अन एक मतलब अगर इसका सिंबल क्या है, तो अन का अन जो होता है 1 के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फिर भी अन, ये जो अन है ये भी 1 के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय 2 के लिए रिप्रेजेंट करता है, ट्राई, उसके बाद क्वार्ट, पेंट, हेक्स, सेप्ट। इस तरह से मैंने आपको बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 112, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या था, ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी हम लोग जानेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं,
जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, कौन सा एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, मैंने आपको बताया था लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे लैंथेनाइड, एक्टिनाइड्स, समझ गए, जैसे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स एंड लैंथेनाइड, एक्टिनाइड जो पीरियोडिक टेबल के नीचे में रहता है। ठीक है, अभी बच्चों हम लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा अभी ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। फिर से अभी मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आपको बताया है कि नॉर्मली हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन मैं आपको उसका दूसरा डेफिनेशन ही बताता हूं और आपको मैं वहां पर समझाऊंगा कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो यूयूबी जो होता है वो सब ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आपको ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में, वैसे आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक हम लोग डिटेल में 11th में पढ़ते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, देखिए मैं रियल डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको ट्रांजिशन एलिमेंट का। डी ब्लॉक एलिमेंट in which D subcell is partially filled ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट जिसका जो डी सबसेल होगा वो पार्शियली फिल होगा, पूरा फिल नहीं होगा। ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट जिसका डी सबसेल होगा वो पार्शियली फिल्ड होगा, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन केटायोनिक फॉर्म। या तो ग्राउंड स्टेट में या तो केटायनिक फॉर्म में वो क्या करे, उसका जो डी सबसेल होगा वो पार्शियली फिल्ड हो, मतलब फुल्ली फिल्ड ना हो। जैसे डी में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, देखिए तो ये डी सबसेल है, डी में 5 घर होता है कि नहीं, 5 घर, 1 2 3 4 5। डी में कितना घर होता है, 5 घर होता है, 1 2 3 4 5। तो डी में एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें कितना सबसे मतलब कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। तो इसका जो है ना पार्शियली फिल्ड हो, कितना क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी सबसेल उसका पार्शियली फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड ना हो। अगर जिसका फुल्ली फिल्ड होगा उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, या तो केटायनिक स्टेट में या उसके ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में। देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं स्कैंडियम का। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21। चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को आता है डायरेक्ट। मैंने आर्गन से शुरू किया है क्योंकि 21 है। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। नोबल गैस से हम लोग शुरू करते हैं, तो 18 तक एलिमेंट मैंने भर दिया, 18 से मैं शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d1। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गया आर्गन तक। उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में, उसके बाद डी में। पहले एस आता है उसके बाद डी आता है, मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, पहले इसका जो n+l वैल्यू होता है कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसीलिए बाद में आता है, ये पहले आता है। चलिए अब देखिए स्कैंडियम का क्या है, देखिए डी सबसेल हाफ फिल मतलब पार्शियली फिल्ड है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ही, लेकिन ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैंगनीज का लेते हैं। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है, 25। चलिए इसको फिल कीजिए।
इसी तरह आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं आर्गन, आर्गन लिख दिए मतलब 18 इलेक्ट्रॉन इसका फिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 4s2 20 हो गया फिल, 18 और 2 20 और कितना 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 3d5। देखिए तो 3d5 का मतलब भी क्या हुआ, ये पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है कि नहीं, पार्शियली फिल्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। और हम लोग भर कितना सकते हैं, डी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अभी तक कितना भरा हुआ है, 5 ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ऐसे करके भरा होगा 1 2 3 4 5। देखिए तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन और भर सकते हैं, तो ये क्या है, पार्शियली फिल्ड है, तो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, सपोज लेते हैं जिंक का। किसका लेते हैं, जिंक का। जिंक में देखिए तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन और 4s2 कितना इलेक्ट्रॉन भर गया 20 और 30 भरना है तो 10 इलेक्ट्रॉन और भरना होगा तो 3d10। ये देखिए इसका डी सबसेल फुल है, इसका डी सबसेल फुल है, इसका डी सबसेल क्या है, फुल हो गया है, इसका डी सबसेल फुल हो गया है। तो क्या होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, नहीं होगा। चलिए ये तो मैं हम लोगों ने ग्राउंड स्टेट में देख लिया, क्या देख लिया, ग्राउंड स्टेट में देख लिया। चलिए अब केटायनिक फॉर्म में देखते हैं। केटायनिक फॉर्म कहने का मतलब इसका जो स्टेबल स्टेट होता है, केटायनिक फॉर्म में स्टेबल स्टेट, उसमें देखते हैं। चलिए Zn2+ का निकालते हैं, Zn2+। Zn2+ कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया है। Zn2+ कहने का मतलब ये इसका केटायनिक स्टेट है। इसका आप बताइए तो अब कितना इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें, पहले भरना था 30 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, मतलब 28 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। चलिए फिल करते हैं, 28 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। फिर लिखेंगे आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, 4s2 और 3d10। पहले देखिए सेम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। और बताइए हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। अभी देखिए ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 30 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया, 18 2 20 और 10 30। 2 इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है क्योंकि 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालेंगे, s से निकालेंगे कि d से निकालेंगे, 4s से कि 3d से। लास्ट में सेल कौन सा आएगा, ये सेल आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये 4s लास्ट में आएगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए तो 3d में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डी सबसेल फुल है। देखिए डी सबसेल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, फुल है, 10 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा गया है। इसमें क्या है तो 10 इलेक्ट्रॉन, देखिए फुल हो गया है, ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है। ये तो इसका ग्राउंड स्टेट था। आइए क्या है इसका केटायनिक फॉर्म, केटायनिक फॉर्म, ये केटायनिक फॉर्म है इसका। तो अपने ये केटायनिक फॉर्म में भी क्या है, इसका 3d फुल है, ठीक है। अगर इसके केटायनिक फॉर्म में 3d इसका फुल नहीं रहता तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाता, ठीक है। देखिए और एग्जांपल मैं आपको साइड में लेके बताता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल एक और बताते हैं, देखिए यहाँ पर कॉपर का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। किसका, कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर बताइए, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। कितना होता है 29। तो 29 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए। तो 29 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग फिल करेंगे तो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, 4s2 और ये 3d क्या है 9। 3d क्या है 9 है, क्या है 3d 9 है। 4s2 नहीं, 4s2 3d 9 होना चाहिए, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 4s1 लिखते हैं और यहाँ पर 3d10 लिखते हैं, क्योंकि फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, 4s1 और 3d10। तो कॉपर, वहाँ पर मैंने जब ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में आपको बताया था, जनरली जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वहाँ पर मैंने आपको एक्सेप्शन में क्या क्या लिखा था, जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी। उसमें मैंने कॉपर का नाम नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर से तो दिख रहा है कि कॉपर भी क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर कॉपर भी दिख रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन देखिए इसका ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया, ये इसका क्या हो गया ग्राउंड स्टेट, क्या है ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट। लेकिन इसका केटायनिक फॉर्म चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं इसका केटायनिक फॉर्म चेक करते हैं। देखिए तो केटायनिक कॉपर किस में एग्जिस्ट करता है, Cu+ में एग्जिस्ट करता है और Cu2+ में एग्जिस्ट करता है। कॉपर किस किस में एग्जिस्ट करता है, Cu+ में और Cu2+ में, ठीक है। चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेक करेंगे, ये क्या हो जाएगा आर्गन और S में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, क्योंकि Cu पे 1+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये 4s0 हो जाएगा और 3d कितना हो जाएगा 10। ये भी इस फॉर्म से भी क्या आ रहा है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो आर्गन में से, आर्गन को सेम रहने देते हैं, और 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 ही इलेक्ट्रॉन था 1 निकल गया, और 3d10 में से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये 3d9 हो जाएगा। 3d10 में से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 3d9 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 3d10 में से भी 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 3d9 हो जाएगा।
क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखिए S में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, और D में देखिए, D में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाला, तो कितना हो गया 3d9। देखिए तो ये हाफ फील्ड है कि नहीं, पार्शियली फील्ड है कि नहीं, हाफ फील्ड नहीं, पार्शियली फील्ड है कि नहीं, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। कॉपर क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा कि नहीं, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसका कैटायनिक फॉर्म में इसका जो डी सबसेल है पार्शियली फिल्ड है। यहाँ पर देखिए जिंक का जो था, जिंक का ग्राउंड स्टेट में इसका डी सबसेल फुली फिल्ड था, और इसका कैटायनिक स्टेट में भी, कैटायनिक फॉर्म में भी इसका डी सबसेल फुली फिल्ड था, क्योंकि एस में से 2 इलेक्ट्रॉन था, निकल गया। यहाँ पर कॉपर का देखिए, कॉपर में एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो Cu प्लस किए तो एस में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। Cu2 प्लस करेंगे तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, डी में से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये इसका देखिए ये पार्शियली फिल्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको फिल होने के लिए, तो ये क्या है, कॉपर क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। इसी तरह आप मरकरी का भी चेक कर सकते हैं, कैडमियम का भी चेक कर सकते हैं, इसी तरह आप बना सकते हैं। उसका देखिएगा 3D या 4D, अब अगर कैडमियम का बात करेंगे तो 4D उसका फुली फिल्ड ही रहेगा, अगर आप उसको कैटायनिक फॉर्म में करेंगे तब भी। तो ये सारा था आज के लेक्चर के बारे में। आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, जैसे आपको मैंने बताया कि अल्काली मेटल किसको बोलते हैं, तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट को अल्काली मेटल बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप सेकंड एलिमेंट को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट, तो मैंने आपको शुरू में बताया नॉर्मली डी ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, एक्सेप्ट किसको, जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी, ठीक है। और आपको मैंने अभी बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट का रियल डिफिनेशन ये होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट इन विच डी सबसेल इज पार्शियली फिल्ड। डी सबसेल जो होगा पार्शियली फिल्ड होगा, आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन कैटायनिक स्टेट। एक बात यहाँ से और बताइए, तो जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा कि नहीं, जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा कि नहीं, होगा। लेकिन सारा ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। देखिए आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप लोग। नोट all the D block element all the D block element are not transition element, all the D block element are not transition element। जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जैसे देखिए जिंक जो है ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट कहने का मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाए, तो अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो AR, उसके बाद 4s2 3d10, 4s2 3d10, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं है, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं है, क्योंकि इसका डी सबसेल फुली फिल्ड है। तो ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, but all transition element are D block element, याद रहेगा आप लोगों को। जितना डी ब्लॉक एलिमेंट है सारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जितना डी ब्लॉक एलिमेंट है सारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कौन कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक नहीं है, कैडमियम नहीं है, मरकरी नहीं है और यूयूबी नहीं है। ये सारा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट है सारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि हम डी ब्लॉक के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो बड़ा यूनिट क्या है, डी ब्लॉक। तो जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट है सारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये सब क्या है, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है नहीं है, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट ये नहीं है, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो सारा डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, लेकिन जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट होगा वो सब डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और हम लोग स्लेटर सोलर डिस्कस करेंगे उसमें, और जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। वीडियो देखते रहिए, थैंक यू।